मूवी लाइट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं जो द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे युवा योद्धा की असली कहानी पर आधारित है, जिसका नाम है सोल्जर बॉय। स्पॉइलर शामिल हैं, कृपया ध्यान रखें और सावधान रहें। फिल्म की शुरुआत रूस के दिल से होती है, जहां 3 लोगों का एक छोटा परिवार नदी के पास बैठा था और जीवन की सरल खुशियों का आनंद ले रहा था। सर्गेई एलियाशकोव, एक 6 साल का बच्चा, अपने बड़े भाई और मां को यह बताते हुए गर्व महसूस कर रहा था कि उसने एक पेड़ के ऊपर चढ़ाई की थी। उसकी निडरता उस समय भी चमक रही थी, लेकिन उनका शांतिपूर्ण समय टूट गया जब जर्मन लड़ाकू विमान उनके ऊपर से गुजरे। उनकी मां ने दोनों बच्चों को छिपने के लिए कहा, लेकिन सर्गेई बिना डरे एक घूलती से एक विमान को निशाना बनाया। एक असंभव मोड़ में विमान फट गया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी साहसिकता पर खुशी महसूस कर पाता, उसका चारों ओर का संसार धुंधला हो गया। सर्गेई इस सपने से डर के साथ जागा और अपनी मां को पुकारा। दरवाजे पर एक खटखटाहट हुई और एक पड़ोसन महिला आई जो उसकी मां नहीं थी, और उसने भयानक खबर दी। उसकी मां और भाई मर चुके थे। जर्मन सेनाओं ने हमला किया था। सर्गेई इस त्रासदी को समझ नहीं पाया और उसने अपनी मां और भाई का इंतजार करने की सोची। महिला ने उसे भागने के लिए कहा, लेकिन सैनिक पहले ही करीब आ चुके थे। उसने सर्गेई को खिड़की से बाहर धकेल दिया और खुद कुछ क्षण बाद गोली मार दी गई। अब पूरी तरह से अकेला सर्गेई अपने जलते हुए पड़ोस के अवशेषों से जंगल में भागा। वह अपनी मां को पुकारता हुआ अपनी आवाज को सुनने के लिए जंगल में दौड़ने लगा। उस रात उसने ठंडी और अपरिचित पेड़ों के साए के नीचे सोने की कोशिश की। अगली सुबह सर्गेई ने नदी से अपनी प्यास बुझाई, लेकिन खतरा कभी दूर नहीं था। दुश्मन सैनिक पास आ रहे थे और लड़का पेड़ों की जड़ों के बीच छिपा हुआ कांपते हुए चुपचाप एक सांप के पास से गुजरते हुए इंतजार करता रहा। सैनिकों के जाने के बाद उसने उनके छोड़े हुए खाने को खाया और खुद को जिंदा रखा। कई दिनों तक वह भूखा और कमजोर होकर भटकता रहा, जब तक थकावट ने उसे बेहोश नहीं कर दिया। उसने अंधेरे में आकृतियों को देखा और बहादुरी से उन्हें चेतावनी दी कि उसके पास एक राइफल है, जबकि उसके हाथ खाली थे। अंततः वह गिरकर बेहोश हो गया। जब वह जागा तो पाया कि वह रूसी सैनिकों से घिरा हुआ था। उन्होंने उसे बेहोश पाया और अपनी बेस में ले आए। कमांडर कुज़नेत्सोव और सैनिक उस छोटे लड़के की सहनशीलता से हैरान थे। डर और चोटों के बावजूद सर्गेई ने अपना परिचय दिया और जल्दी ही उनकी दिलों में जगह बना ली। नर्स काटिया ने उसकी चोटों का इलाज किया और सर्गेई ने उससे अपने बैंडेज पर एक टैंक बनाने को कहा। वह सैनिकों की तरह एक सोल्जर बनना चाहता था। सर्गेई का आगमन सैनिकों के निराशाजनक मूड को हल्का कर गया। उन्होंने उसे खिलाया, उसके साथ खेला और उसे अपनी उपकरणों के बारे में बताया। यहाँ तक कि कमांडर कुज़नेत्सोव, जो एक कठोर नेता थे, उन्होंने उस लड़के के प्रति गहरी स्नेह भावना महसूस की। हालांकि सर्गेई की सुरक्षा के लिए कुज़नेत्सोव ने तय किया कि उसे अनाथालय भेजा जाएगा। सैनिकों ने इसका विरोध किया क्योंकि वे उस लड़के से बहुत जुड़ चुके थे, जिसने उनकी जिंदगी में गर्मी और हंसी ला दी थी। जब वाहन सर्गेई को लेने के लिए आया तो वह कमांडर से लिपट गया और आंसू भरी आंखों से रहने की दलील दी। लड़के की बहादुरी और स्नेह से प्रभावित होकर कुज़नेत्सोव ने अपना निर्णय बदल लिया। सर्गेई उनका लिटिल सोल्जर बॉय बन गया और सैनिकों ने उसे अपना हिस्सा मान लिया। उन्होंने उसके लिए एक यूनिफॉर्म तैयार किया और सर्गेई ने इसे गर्व से पहना, जैसे वह पहले से ही एक सजे हुए अधिकारी की तरह कैंप में दौड़ता। लेकिन युद्ध ने कोई दया नहीं दिखाई। एक रात जर्मनों ने अचानक हमला किया। हलचल के बावजूद सर्गेई ने शांत बैठने का मन नहीं बनाया। वह घायल सैनिकों के लिए पानी लाया और यहाँ तक कि पत्रों को जोर से पढ़ने लगा। हालांकि वह पढ़ नहीं सकता था। उसने खुशखबरी की कहानियां बनाई जो घायल सैनिकों के चेहरों पर मुस्कान ले आई। उसकी उपस्थिति युद्ध की भयावहता के बीच आशा की किरण बन गई। एक दिन सर्गेई ने दूरबीन से एक घास के ढेर में हलचल देखी। सैनिकों को चेतावनी देते हुए उसने उन्हें उस स्थान पर पहुंचाया जहां उन्होंने 2 जर्मन जासूसों को पकड़ लिया। उसकी तेज सूझबूझ ने उसे प्रशंसा दिलाई और कुज़नेत्सोव ने उसे औपचारिक रूप से दत्तक लिया और उसे कानूनी कागजात दिए। सर्गेई और कुज़नेत्सोव के बीच का बंधन और गहरा हो गया और सर्गेई ने अपने नए पिता को काटिया के प्रति अपने जज्बातों का इजहार करने में मदद करने की कोशिश की। हालांकि उनकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही। बटालियन को एक और क्रूर हमले का सामना करना पड़ा और इस अफरा तफरी में मुख्यालय से संपर्क की लाइनों को काट दिया गया। एक सैनिक तारों को ठीक करने के लिए भेजा गया, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हार मानने के बजाय सर्गेई ने यह खतरनाक काम खुद किया और संचार बहाल कर दिया, जिससे अनगिनत जिंदगियां बच गईं। युद्ध जारी रहा। बटालियन को एक नए बेस पर भेजा गया जो एक खतरनाक खदान क्षेत्र था, जहां विस्फोटों ने कई सैनिकों की जान ले ली, जिसमें वह सैनिक भी शामिल था जिससे सर्गेई बहुत जुड़ा था। लड़के ने गहरी शोक व्यक्त की
लेकिन फिर भी समूह के साथ आगे बढ़ता रहा, नए बेस पर। यहाँ तक कि जनरल भी सर्गेई की साहसिकता से प्रभावित हुआ और उसे एक सम्मान चिन्ह दिया और एक सैनिक के रूप में उज्जवल भविष्य का वादा किया। सर्गेई की आत्मा की अंतिम परीक्षा एक भयानक रात के हमले के दौरान हुई। बेस पर बमबारी की गई और कुज़नेत्सोव मलबे के नीचे फंस गए। सर्गेई अपनी छोटी हाथों और अडिग संकल्प के साथ मदद के लिए पुकारता रहा और अपने दत्तक पिता के पास रुका रहा जब तक कि वह सुरक्षित नहीं निकल आए। खुद घायल होने के बावजूद सर्गेई ने कुज़नेत्सोव को अकेला छोड़ने का मन नहीं किया। जब रेजिमेंट फिर से चलने के लिए तैयार हुआ तो सर्गेई उनके साथ मार्च करता रहा, एक साहस और उम्मीद का प्रतीक बनकर। वह स्टालिनग्राद की लड़ाई में भाग लेने गया और बटालियन के साथ पोलैंड भी पहुंचा। सर्गेई एलियाशकोव की बहादुरी और दृढ़ संकल्प ने उसे दुनिया का सबसे युवा सैनिक बना दिया, एक किंवदंती जिसकी कहानी पीढ़ियों से प्रेरणा देती रहेगी। सर्गेई की कहानी साहस, सहनशीलता और युद्ध की भयावहता के बीच एक बच्चे की अदम्य आत्मा की मिसाल है। अगर इस अविश्वसनीय यात्रा ने आपका दिल छू लिया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप और भी प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारे लिए बेहद कीमती हैं और यह हमें और अधिक महत्वपूर्ण सामग्री लाने में मदद करते हैं। धन्यवाद।